साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुए सर्राफा लूट कांड के एक आरोपी मंगेश यादव को यूपी एसटीएफ ने पुलिस मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने इस एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पुलिस के जातिवाद पर ही सवाल उठा दिए। मैं इस पूरे घटनाक्रम में जज की भूमिका में नहीं आना चाहता, लेकिन दर्शकों के सामने सारे तथ्य रख देना चाहता हूं। तथ्यों को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे क्या वास्तव में मंगेश यादव को जाति देख करके मारा गया और इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड विपिन सिंह को जाति देखकर ही सरेंडर करा लिया गया। पहले सुन लीजिए अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर के बारे में क्या कहा। लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर यहां विपिन सिंह का ही जिक्र किया जा रहा है। सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षी लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देख करके जान ले ली गई। इसके अलावा एक दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि मंगेश यादव को 2 दिन पहले ही घर से उठा लिया गया था, बाद में सटा करके उसको गोली मार दी गई जात बिरादरी देख करके। आपके सामने एक एक करके सारे तथ्य रखता हूं। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक सराफा व्यवसायी के यहां 1.5 करोड़ की लूट होती है। इस मामले में 14 आरोपियों को नामजद किया जाता है। इनमें से 9 आरोपी अभी भी फरार हैं, 5 पुलिस की कार्रवाई की जद में आए। पहला नाम मंगेश यादव। बताया गया कि इसके ऊपर 8 मुकदमे दर्ज थे। मंगेश यादव को एनकाउंटर में मारने का दावा किया गया, जबकि परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले ही मंगेश यादव को घर से उठा लिया गया था। इस एनकाउंटर पर इसलिए भी सवाल उठे क्योंकि एसटीएफ ने जो थ्योरी बताई उसके अनुसार मंगेश यादव एक अन्य साथी के साथ बाइक पर था। दूसरा साथी कौन था, कैसे पुलिस की घेराबंदी के बावजूद भागने में सफल रहा, यह पूरी कहानी संदेह के घेरे में आती है। दूसरी बात, 3 आरोपियों के पैर में गोली मारी गई। सचिन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह, इसके खिलाफ भी 7 मुकदमे दर्ज हैं। त्रिभुवन पुत्र रामवृक्ष, पुष्पेंद्र सिंह पुत्र गोविंद सिंह चौथा आरोपी जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि अमेठी में इस पूरे षड्यंत्र की व्यूह रचना हुई और मुख्य आरोपी विपिन सिंह अमेठी का ही रहने वाला है। उसके खिलाफ 34 मुकदमे दर्ज हैं। महज उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि आधा दर्जन प्रदेशों में। पुलिस की नजर में खतरनाक अपराधी है, इसके बावजूद रायबरेली कोर्ट में वो सरेंडर करता है, न पैर में गोली लगती है, एनकाउंटर तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में सीएम की जाति, एसटीएफ के चीफ अमिताभ यस की जाति और एसटीएफ के जिन पुलिस कर्मियों को इस घटनाक्रम को अंजाम देने में लगाया गया था, उन सब की जाति सोशल मीडिया में तैर रही है। सबसे महत्वपूर्ण एंगल एसटीएफ की टीम पर भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश एसटीएफ के चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस न सिर्फ सीएम के सजाती बल्कि बेहद करीबी माने जाते हैं। इन्होंने इस घटनाक्रम में एसटीएफ के 2 डिप्टी एसपी तैनात किए, धर्मेश कुमार शाही और बिमल सिंह। धर्मेश कुमार शाही की पत्नी को हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने
राज्य महिला आयोग की सदस्य नियुक्त किया है। नाम है रितु शाही। अभी तक रितु शाही बीजेपी महिला मोर्चा की गोरखपुर क्षेत्र की कोषाध्यक्ष पद पर तैनात थीं। दूसरे डिप्टी एसपी विमल सिंह वही शख्स हैं जिनको अतीक अहमद के बेटों को एनकाउंटर में मारने का ऑफिशियल तौर पर अवार्ड दिया गया। इस टीम में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के नाम भी सुन लीजिए। इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर महावीर सिंह, सब इंस्पेक्टर अतुल चतुर्वेदी, सब इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, हेड कांस्टेबल नीरज पांडे, सुशील सिंह, रामनिवास शुक्ल और कांस्टेबल अमित त्रिपाठी और अमर श्रीवास्तव। क्या इस तरह की टीम का गठित होना जिसमें एक भी ओबीसी, एससी या मुस्लिम वर्ग का पुलिसकर्मी नहीं है, क्या महज संयोग है? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तथ्य सामने रख दे रहा हूं कि किसको पैर में गोली लगी, किसको एनकाउंटर में मारा गया और किसको कोर्ट में चुपचाप सरेंडर कर लेने दिया गया। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन इन तथ्यों के आधार पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के 2 बयानों के आधार पर लोग आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया में कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि उनकी पुलिस भी घोर जातिवादी है। उनका बुलडोजर और एनकाउंटर भी जाति देखकर ही तय किया जाता है। पहला बयान, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व एक महिला पत्रकार जब पूछती हैं कि आप पर आरोप लगता है कि आप सिर्फ राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, आपको कोई दुख होता है? तो योगी जी गर्व के साथ कहते हैं कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, अपनी जाति पर सबको गर्व होना चाहिए। आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। अब दूसरा और बेहद शर्मनाक बयान जो किसी मुख्यमंत्री को कतई शोभा नहीं देता। एक घटनाक्रम के जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उनमें महज 2 आरोपियों मुस्लिम और यादव का नाम बता करके कहा गया कि सद्भावना वाले लोग हैं, अब इन पर बुलेट ट्रेन चलेगी। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। मतलब साफ साफ शब्दों में विधानसभा में खड़े होकर के एक धर्म और जाति विशेष के व्यक्ति को टारगेट करते हुए उनको मारने की धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी के जातिवाद की ये तो वानगी भर है। उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी, उनके क्रियाकलापों, बयानों में स्पष्ट तौर पर दिख जाता है कि अपनी जाति के न सिर्फ अधिकारियों बल्कि अपराधियों के प्रति उनमें सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है। अब चलते चलते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा के ही विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी को नेशन जनमत का सुझाव, इतनी ही सक्रियता अन्य समाज के आरोपियों के फर्जी एनकाउंटर पर दिखाई जाती तो शायद भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से फेक एनकाउंटर करने के लिए सत्ता में होती ही नहीं। बहरहाल जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना बेहतर है, वरना एक जातिवाद का आरोप मेरे ऊपर भी चस्पा करके इस पूरी बात को खारिज किया जा सकता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।